नमस्कार, स्वदेश खबर में आपका स्वागत है और मैं हूं आदित्य राव। सारे उपायों के बाद भी दिल्ली के प्रदूषण में कोई कमी नजर नहीं आ रही है और प्रदूषण के बिगड़ते मूड से दिल्ली एनसीआर का हाल बेहाल हो रहा है। राजधानी और उसके साथ के शहरों में हाल बुरा होता जा रहा है और हरियाणा में भी और यूपी और हरियाणा में भी काफ़ी कुछ बुरे संकेत देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही नॉर्थ इंडिया के कई शहरों में पॉल्यूशन के लेवल बेहद खराब नजर आ रहे हैं। वहीं देश की राजधानी दिल्ली गैस चेंबर बन चुकी है। दूर तक फैला धुंध और धुआं दिल्ली वालों के लिए परेशानी बन चुका है और दिल्ली के तमाम इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 500 के पार पहुंच चुका है। दिल्ली वालों को एक एक सांस के लिए जद्दोजहद करनी पड़ रही है। दिल्ली की हवा में इतना जहर घुल चुका है कि सांस लेना भी मुश्किल हो चुका है। वजह है पंजाब में रिकॉर्ड तोड़ पराली का जलाया जाना, जिसे रोकने के लिए वहां सरकार नाकाम साबित हुई है। दिल्ली में जिस रफ्तार से प्रदूषण बढ़ रहा है और उसी रफ्तार से सियासत भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। और कटघरे में खड़े हैं आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल, जहां दिल्ली का प्रदूषण पूरे शहर को चपेट में ले चुका है। और दिल्ली के प्रदूषण पर ज़्यादा जानकारी और इसे बेहतर तरीके से समझने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर दीक्षित ठाकुर। स्वागत है सर आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। सर, पहले तो ये जानना चाहेंगे हम आपसे कि ऐसे प्रदूषण के वक्त जहां पर AQI लेवल्स हम देख रहे हैं कि 500 के भी पार जा चुके हैं, जहां पर सांस लेना बहुत मुश्किल हो चुका है, इस समय पर क्या कुछ प्रिकॉशंस लेने चाहिए दिल्ली वासियों को इस वक्त? नमस्कार। सबसे पहले मैं बोलना चाहूँगा कि कोई भी तरह की फिज़िकल एक्टिविटी जो हम अवॉइड कर सकते हैं, वो हमें नहीं करनी चाहिए। जैसे हम सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाते हैं या कोई एक्सरसाइज़ करते हैं, इस तरह की कोई भी एक्टिविटी जो अवॉइड की जा सकती है, उसे ना लें। आउटडोर में जितना कम जा पाएँ उतना बेटर रहेगा, क्योंकि बाहर पॉल्यूशन बहुत ही ज़्यादा है और जैसे ही आप बाहर जाएँगे तो आपके फेफड़ों में वो सारा पॉल्यूशन जाएगा और आपको उसके नुकसान बाद में झेलने पड़ेंगे। तीसरा मैं बोलूँगा कि एक N95 मास्क अगर आप यूज़ कर पाएँ, जब आप किसी पॉल्यूटेड प्लेसेस में जा रहे हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा होना है। क्राउडेड प्लेसेस या फिर जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है, आपको पता है उस एरिया में पॉल्यूशन ज़्यादा होता है, अगर आप अवॉइड कर सकते हैं, तो वहाँ आपको नहीं जाना चाहिए। घर में अगर एयर प्यूरीफायर आप लगा पाएँ एक बेडरूम में, एयर प्यूरीफायर से भी आपको कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता डॉक्टर ठाकुर, जब आप N95 मास्क की बात कर रहे हैं तो दिल्ली का प्रदूषण इस लेवल पर पहुंच चुका है, तो क्या N95 मास्क इसका 100% सॉल्यूशन है या फिर इसमें भी कोई पशोपेश देखने को मिलता है? है। 100% सॉल्यूशन नहीं है, ये सिर्फ़ एक पैच वर्क है, बिकॉज़ आप करें क्या? इस पॉल्यूशन के अंदर रह के आपको नुकसान तो हो ही रहा है। नॉर्मल इंसानों में ही बहुत सारे मरीज़ आजकल हमारे पास ऐसे आ गए हैं जिनको खाँसी, साँस फूलना, चेस्ट में कंजेशन, नाक बहना, आँखों में इरिटेशन, ये बहुत ही कॉमन हो गया है। तो अब आप बोलेंगे कि इसमें फिर इलाज क्या किया जाए? इलाज है कि ये पॉल्यूशन कम किया जाए, जो हम अभी नहीं कर पाएँगे, पर हमारे हाथ में क्या है? हमारे हाथ में N95 एक पार्शियल सॉल्यूशन है कि अगर हम वो यूज़ करेंगे तो इन सब चीज़ों का प्रभाव हम पे कुछ कम होगा और जिससे हम अपने आप को कुछ हद तक बचा सकते हैं। पूरी तरह से सिर्फ़ N95 लगा के हम बोलें कि अब हम कुछ भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं। तो डॉक्टर ठाकुर, जो आप ये कह रहे हैं कि जनता को घरों में ही रहना चाहिए और इस वक्त हम ये भी जानते हैं कि पोल्यूशन की वजह से रेस्पिरेटरी सिस्टम पर काफ़ी असर पड़ सकता है लोगों के, तो कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जो आप बता सके दर्शकों को जिसकी मदद से हम रेस्पिरेटरी सिस्टम को और स्ट्रांग बना सकें इस वक्त, क्योंकि दिल्ली वासियों को ऐसा नज़र आ रहा है कि इन सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही होगी। सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूँगा कि घरों के अंदर भी बहुत सारा पॉल्यूशन होता है। तो अब किस तरह का आप पूछेंगे, तो जैसे हम घर में ये अपने अगरबत्ती जलाया, मॉस्किटो का कॉइल जलाया, किसी भी तरह का धुआँ, कुछ लोग घरों में आग जला के सर्दियों में अपना गर्मी लेते हैं, तो वो सब कोई भी तरह का प्रदूषण जो घरों के अंदर हो रहा है, सबसे पहले उसको बंद कर दें। इसके अलावा घरों में हमको
ऑक्सीजन प्रोड्यूसिंग प्लांट जैसे जो पौधे, अगर आप घर पे पौधे लगाएँगे तो वो एयर को प्यूरिफाई करते हैं, तो उससे भी आपको कुछ हद तक फ़ायदा हो सकता है। इसके अलावा खान-पान, खान-पान अगर आप हेल्दी डाइट अगर हम बोलें तो एज़ सच कोई ऐसा स्पेसिफिक खाना नहीं है कि अगर आप वो खाएँगे तो बस आपको फ़ायदा हो जाएगा। बट एक हेल्दी नॉर्मल लाइफ़स्टाइल जीते रहें, ओवर एक्सर्ट ना करें, सिर्फ रेस्ट करें इस टाइम में। और अगर आपको किसी भी तरह के छींके के कोई सिम्पटम्स आते हैं, और मैं एक बात और मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि पॉल्यूशन है तो सिर्फ फेफड़ों पे ही असर हो रहा है। फेफड़े उसमें मोस्ट कॉमन ऑर्गन है जहाँ पे अफेक्ट हो रहा है, पर इसके अलावा बहुत सारे हार्ट के मरीज, स्ट्रोक के पेशेंट्स, मल्टीपल डिफरेंट ऑर्गन्स पे भी इस पॉल्यूशन का इफेक्ट होता है। और जो मरीज जिनको वेरियस तरह की बीमारी जैसे कोई दमे का मरीज है, कोई हार्ट का मरीज है, इन सब लोगों के कॉम्प्लिकेट होने के इस टाइम पे बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, तो उनको और परहेज़ लेके रहना पड़ेगा। सर इन बातों पर हम लौट कर आएंगे कि जो हार्ट के पेशेंट्स हैं और जिनको रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हैं उन्हें क्या करना चाहिए। इसी बीच डॉक्टर अस्मिता महाजन भी हमारे साथ जुड़ गई हैं जो कि एक पीडियाट्रिशियन हैं। डॉक्टर महाजन, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि इस वक्त सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम देखी जा रही है वो बच्चों के लिए है, सेफ्टी के प्रिकॉशंस के मद्देनज़र उनके लिए सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देखी जा रही है, क्योंकि जो इन्फेंट्स होते हैं, जो छोटे बच्चे होते हैं, हम उन्हें मास्क भी नहीं लगा सकते हैं। तो इस वक्त उनके लिए क्या प्रिकॉशंस हो सकते हैं? आई थिंक दिल्ली अभी नजर में है सबके, क्योंकि वो क्वालिटी इंडेक्स वगैरह मॉनिटरिंग हो रहा है। बट आई एम श्योर, मैं जहाँ से हूँ मुंबई, वहां पे भी पोल्यूशन इंडेक्स काफी हाई ही रह चुका है। स्पेशली दिवाली के बाद अगर आपने देखा होगा, हम लोग ड्राइव कर रहे थे, रास्ते पे इतना हेजी और धुंध दिखाई दे रहा था। तो आई थिंक आफ्टर द फेस्टिवल सीजन ये पोल्यूशन ज्यादा ही बढ़ गया है। बच्चों को जो स्पेशली इन्फेंट एज, मतलब लेस देन 1 ईयर के जो बच्चे रहते हैं, जैसे आपने करेक्टली कहा, उनको मास्क नहीं लगाया जा सकता, और उनमें सर्दी खांसी और ये सब जो प्रॉब्लम्स रहते हैं वो ज्यादा हो सकते हैं। ब्रोंकियोलाइटिस मतलब अस्थमा जैसी ही बीमारी जो 2 साल के नीचे के बच्चों को होती है, वो भी कई कॉमनली पाई जा रही है। उसमें सर्दी खांसी होना, कभी कभी बुखार होना और वीजिंग होना, जैसे दमा मतलब अस्थमा के पेशेंट्स को होता है, वो पाया जाता है। उनमें हम लोग प्रिकॉशन क्या ले सकते हैं, अगर आप मुझे पूछेंगे तो जो छोटी उम्र के बच्चे हैं उनको क्राउडेड प्लेसेस या जहाँ पे धुआं या ज्यादा स्मोक होने की संभावना है, या फायर क्रैकर्स जहाँ पे बर्स्ट हो रहा है, वहां पे लेके जाना अवॉइड करना चाहिए। ये नहीं बोलूंगी कि सिर्फ घर पे रखना है उनको, बट हाँ, गार्डन में या बिल्डिंग के नीचे जो ओपन एरिया, ओपन स्पेसेस है, वहां पे जरूर उनको घुमाने लेके जा सकते हैं। सेकेंडली, जो वैक्सीन उनको दिए जा सकते हैं, सारे टाइम टू टाइम देने चाहिए, इंक्लूडिंग फ्लू वैक्सीन, क्योंकि इतने छोटे बेबीज के लिए कोविड वैक्सीन भी अभी तक नहीं है इंडिया में। तो इसलिए फ्लू वैक्सीन भी जरूरी है, जो कि सारे पीएमसी सेंटर्स में नहीं मिलेगा, लेकिन आप जरूर अपने पीडियाट्रिशियन से पूछ के ये फ्लू वैक्सीन आपके बेबीज को दे सकते हैं। ऊपर से घर पे आप थोड़ी खबरदारी रख सकते हैं कि ज्यादा करके अगर स्मोकिंग करने वाले कोई एडल्ट है वो अवॉइड ही करे, बेबी के आजू बाजू में होना, या इफ पॉसिबल क्विट करे। प्रेगनेंसी में भी स्मोकिंग करना बिल्कुल ही खतरनाक हो सकता है स्मॉल बेबीज के लिए, तो लेडीज को भी वो अवॉइड करना चाहिए। घर पे अगर स्मोक या गैस जहाँ पे ज्यादा हो रहा है, या जहाँ पे दिया जलाया जा रहा है, या भगवान के यहाँ पे दिया जलाया जा रहा है, वहां से भी बेबीज को दूर रखना चाहिए। जी, डॉक्टर ठाकुर और डॉक्टर महाजन बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल प्रदूषण से बचने के उपायों पर चर्चा करेंगे, और इसके लिए हमारी सहयोगी ईला कामजी के पास चलते हैं, जिला राहत जहां राहत मिलती दिख रही है, क्योंकि दोपहर से दिल्ली में AQI अब तक 350 के पार आ गया है। चलिए एक बार देख लेते हैं दिल्ली में इस वक्त क्या हाल है। राजधानी दिल्ली एक बार फिर से प्रदूषण से ग्रस्त है, और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बल्कि उसके आसपास के राज्य भी प्रदूषण से इस समय ग्रस्त हैं, और लोगों को इसकी मार झेलनी पड़ रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ ITO पर। अगर बात करूँ यहाँ की AQI पर, तो नजर अगर डालिए स्क्रीन पर जरा, तो यहाँ का AQI आप देख सकते हैं
403 है, यानी कि बेहद हानिकारक स्थिति में है। PM 2.5 का स्तर 403 है, वहीं PM 10 का स्तर भी 270 के पास है। और यहाँ पे सीवियर होते ही किस तरह की तकलीफें आने लगती हैं लोगों को, आप ये भी देख सकते हैं कि इसमें साफ साफ लिखा है कि जिनको भी बीमारी है किसी तरह की, जैसे कि लंग्स की बीमारी, सांस लेने की बीमारी, तो उनको ये ग्रस्त करेगा, उन पर इसका असर होगा। साथ ही साथ जो स्वस्थ लोग हैं उस पर भी इसका असर होना लाजमी है। और अगर बात करूं ओवरऑल की, तो अगर ओवरऑल AQI देखा जाए तो राजधानी का जो AQI है वो बेहद ख़राब हो चुका है, क्योंकि जो दिल्ली का AQI समय है वो 430 के ऊपर है और हानिकारक स्थिति में पहुंच गया है। और अगर दिल्ली के साथ साथ अगर नोएडा की बात करें और गुड़गांव की बात करें तो वहां पर भी जो स्थिति है वो सही नहीं है। और ऐसे में लोगों को सांस लेने की समस्या आ रही है, आंखों में जलन आ रही है। इसी को देखते हुए राजधानी दिल्ली में स्कूल भी जो प्राइमरी हैं वो बंद कर दिए गए हैं। ग्रैब 4 की स्थिति यहाँ पर पहुंच चुकी है। स्थिति इतनी खराब हो गई है कि 50% जो सरकारी कर्मचारी हैं उन्हें घर से काम करने के लिए बोल दिया गया है। ऐसे में ये स्थिति जो एकदम दुखदाई हो गई है लोगों के लिए, सांस लेने की जो दिक्कतें हैं वो लोगों को आ रही हैं। और सरकार ने कई बड़े बड़े वादे और सपने जरूर दिखाए थे, और इस बार तो पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सटीक जो समाधान है वो यहाँ पर निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। तो जिस तरह से हम देख रहे हैं कि दिल्ली में AQI की स्थिति सुबह जो 500 के आसपास थी, अब वो 350 या 400 के बीच में कहीं नज़र आ रही है, और अभी भी स्थिति गंभीर बनी हुई है। तो एक बार फिर से चलते हैं हम डॉक्टर ठाकुर के पास। डॉक्टर ठाकुर, आपसे ये जानना चाहेंगे कि AQI लेवल्स जब हम 500 और 400 के आसपास देखते हैं, और दिल्ली में आमतौर पर काफ़ी समय से ये देखा गया है कि प्रदूषण के जो लेवल्स होते हैं वो ऊपर ही होते हैं, तो इसका लॉन्ग टर्म सेहत पे क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? डॉक्टर ठाकुर, शायद आपके ऑडियो में इस वक्त हमें कोई दिक्कत आ रही है। आपका जी कंटिन्यू कीजिए सर, आपका ऑडियो ठीक है अब। जी मैं ये कह रहा हूँ कि ये इसी तरह है कि जैसे आप रोज के 20 से 30 सिगरेट पी रहे हैं, तो शुरू में जैसे अगर एक कॉमन स्मोकर पेशेंट की बात करें, एक इंसान जो स्मोकिंग करता है उसको रोज सुबह थोड़ी बहुत खांसी रहती है, गले में खराश रहती है, हो सकता है कभी थोड़ा थोड़ा चेस्ट में टाइटनेस भी फील हो। बट आप इसी तरह को, इस लाइफस्टाइल को 10 साल लेके जाइए। 10 साल में आपके फेफड़े वैसे ही बिहेव करेंगे जैसे एक दमे का बिहेव करता है। आपको कंटिन्यूस चेस्ट में कंजेशन रहेगी, आपका सांस फूल सकता है। नॉर्मल थोड़ी सी एक्टिविटी करने के बाद ही आपको लगेगा मेरा सांस फूल रहा है। लॉन्ग टर्म में अगर जाएं और लंबा देखें तो इसमें फेफड़ों का कैंसर होने की भी बहुत ज्यादा संभावना रहती है, क्योंकि पॉल्यूशन के जो हार्मफुल गैसेज हैं और हार्मफुल पार्टिकल्स हैं वो हमारे लंग्स में जाके डिपॉजिट हो रहे हैं। सो लॉन्ग टर्म में लंग स्पेसिफिक ये बहुत ही सीरियस मैटर है विच नीड्स टू बी एड्रेस, जो हमें सीरियस तौर पे ही लेना चाहिए और इससे बचने के पूरे हमें अपने प्रिकॉशंस लेने चाहिए। इसके अलावा एक बार जो पॉल्यूशन बॉडी में जाता है तो वो ऑलमोस्ट हर ऑर्गन को इफेक्ट करता है। तो ये देखा गया है कि इस पॉल्यूशन में कई सारे जो हार्ट के मरीज हैं उनको भी कॉम्प्लिकेशन होती हैं। बहुत सारे मरीज हार्ट अटैक के कारण अस्पतालों में जा रहे हैं, और उसका जो कारण ढूंढेंगे तो डॉक्टर कहते हैं पॉल्यूशन बहुत ज्यादा था, इसके कारण आपके हार्ट पे भी इफेक्ट है। लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स पर हम और बात करेंगे कि एक लंबे समय में अगर हम देखें कुछ सालों के बाद शरीर पर इसका क्या असर पड़ सकता है। डॉक्टर महाजन और डॉक्टर ठाकुर, आप हमारे साथ बने रहिए। फिलहाल हम आपको सुनवाते हैं कि दिल्ली के जो लोग हैं वो इस वक्त AQI लेवल्स के बढ़ने के बाद किस तरह से परेशान हैं और क्या कुछ कह रहे हैं वो। एक्चुअली जब नॉर्थ से हवा इधर आती है तो हवा उधर से ही आएगी, और हवा यहाँ पे आके दिल्ली में आके एकदम रुक सी जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पे जो धुआं उधर से उठता है
और जो यहाँ पे ठंडा होता है वो यहाँ पे आके रुक जाता है। और कुछ जो लोकल कंडीशंस है हमारे, जितना मतलब ट्रांसपोर्ट है यहाँ पे, या जितना भी कंस्ट्रक्शन अभी नियर बाई चल रहा है, उसकी वजह से जो धूल उठती है वो यहाँ पे ही रुकी जा रही है, जिसकी वजह से पॉल्यूशन हो रहा है। तो ये ओनली पंजाब का नहीं है, लेकिन ये दिल्ली, हरियाणा जो नियर बाई एरिया है उन सबको मिला जुला के ये पूरा असर होता है। लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करना चाहिए बजाय प्राइवेट ट्रांसपोर्ट के, और मतलब और पेड़ पौधों सब ज़्यादा लगाना चाहिए और कंट्रोल करना चाहिए। खतरनाक तो है ये, आगे जाके 10 साल बाद इनको पता लगेगा कि कितना पोजीशन खराब हो गई। बहुत बड़ा पॉइजन है, बच्चों के लिए बोलो, बच्चों के लिए नहीं सभी लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए बोलो, बच्चों के लिए बोलो। पोल्यूशन मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कम होना चाहिए, 100% कम होना चाहिए।